एक महात्मा मर रहा था। उसके शिष्य ने उससे पूछा कि गुरुदेव, अब आप जा रहे हैं, कोई आखिरी उपदेश, कोई आखिरी संदेश हो तो कहें। मरते महात्मा ने अपनी दोनों आंखें खोली और कहा, एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। इतना कहकर वो महात्मा मर गया। इसकी व्याख्या भी नहीं कर गया कि ये मामला क्या है। अब ये बड़ा परेशान, इसने शास्त्रों को खोजा। किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि बिल्ली मत पालना। इस सूत्र की व्याख्या क्या है? सभी तरह की जिज्ञासाएं शास्त्रों में मिलती हैं, मगर बिल्ली मत पालो ये कहीं नहीं लिखा। ये सज्जन इतना कह के मर भी गए। अब कैसे पता चले? लेकिन ये व्यक्ति खोजबीन करता रहा। किसी बुजुर्ग महात्मा से पूछा। उस महात्मा ने कहा कि मुझे पता है, तेरे गुरु के पूरे जीवन की कहानी मुझे ज्ञात है, तू सुन। ठीक कहा तेरे गुरु ने कि बिल्ली मत पालना। बिल्ली पाल के तेरा गुरु बर्बाद हो गया। तो उस शिष्य ने पूछा कि आप कहिए क्या है, इस सूत्र की क्या व्याख्या है, क्या राज है? उसने कहा कि तेरा गुरु संन्यास लेकर के जंगल में गया, घर को, परिवार को, सबको छोड़कर गया, सिर्फ 2 लंगोट अपने साथ लेकर के जंगल में गया। लेकिन एक झंझट आ गई। लंगोट को धोकर सुखाता, चूहे काट जाते। पास में किसी गांव के आदमी से पूछा कि भाई क्या करूं, ये बड़ी मुसीबत है। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, एक बिल्ली पाल लो, वो चूहों को खा जाएगी, मामला साफ हो जाएगा। उसने बिल्ली पाल ली। लेकिन बिल्ली पालने पे कोई मामला थोड़ी समाप्त होता है। हम मामला समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त न होकर वह बढ़ते चले जाते हैं। अब बिल्ली को दूध चाहिए, दूध न मिले तो बिल्ली कहे कि हम तो चले। अब कुछ दिन तो लोगों ने दूध दिया, लेकिन गांव वाले बोले कि अब हम कब तक आपको दूध देते रहेंगे, अब आप एक गाय पाल लो, हम सब लोग खरीद के आपको दे देते हैं। सब गांव के लोगों ने मिलकर महात्मा जी को एक गाय खरीद कर दे दी। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। महात्मा जी के पास गाय आ गई। गाय आई तो झंझट और बढ़ गया। गाय के लिए घास पात चाहिए। गांव के लोगों ने कहा कि अब हम कब तक आपको घास देते रहेंगे, और यही थोड़ी हम करते रहेंगे। आपके पास में वो जो जमीन है उसमें आप घास पात उगाने लगो। ये सब काम में हरि भजन का समय ही न रहे। घास पात उगाओ, गाय को चराने ले जाओ, गाय को स्नान कराओ, दूध लगाओ, बिल्ली को पिलाओ, बिल्ली चूहे खाए, और बचे क्या अंत में? तुम्हारे लंगोट। इन लंगोट के पीछे बड़ा लंबा चक्कर है, और अंत में बचे भी क्या? मात्र लंगोट। उसने गांव वालों से कहा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं आया था हरि भजन को, मैं भगवान का भजन करने के लिए आया था, और आटन लगा कपास, यहाँ तो मैं कपास को ओटने लगा। हरि भजन कब करूं? गांव वालों ने कहा कि तुम ऐसा करो, गांव में एक विधवा महिला है, उसके पास वैसे भी कोई काम नहीं है, 2 रोटी वह भी यहाँ रहकर खाती रहेगी, वह सब संभाल लेगी। तुम्हारी गाय को भी, तुम्हारी खेती बाड़ी को भी, घास भी उगा देगी, गेहूं भी निकाल देगी, कुछ साग सब्जी भी उगा देगी। बात जची और दयापूर्ण मालूम पड़ी। विधवा भी आ गई। अब और झंझट बढ़ी। भली महिला थी, कभी कभी साधु के पैर भी दबा देती,
कभी सिर दर्द हो तो सिर को भी दबा देती। फिर धीरे धीरे लगाव बन गया। गांव के लोगों ने महात्मा जी से कहा कि अब आप विवाह कर लो, क्योंकि ये बात ठीक नहीं। गांव में चर्चा चलती है। गांव वालों ने विवाह भी करवा दिया। बच्चे पैदा हो गए। और क्यों? केवल लंगोटी को चूहों से बचाने के चक्कर में। तुम देख रहे हो कैसा संसार आता गया। इसलिए उस महात्मा ने सही कहा, बिल्कुल राज की बात तेरे गुरु ने तुझसे कह दी, बिल्कुल राज। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और ठीक ही कहा उसने सार कह दिया। उसकी जिंदगी इसी में गई। वो तुझसे सार की बात कह गया कि बस एक बार ख्याल रखना, बिल्ली भर मत पालना। लोग डर गए हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम बिल्ली पालना है। प्रेम से लोग भयभीत हो गए हैं, क्योंकि जहां प्रेम आया, आसक्ति आई, मोह आया, फैलाव आया, विस्तार आया, भटकाव आया। लोग डर गए हैं प्रेम से। लोगों ने कहा कि प्रेम के स्तोत्र, प्रेम करना पाप है। लेकिन जब तुम प्रेम को पाप समझ लोगे तो फिर परमात्मा को कैसे पुकारोगे? क्योंकि बिना प्रेम के तो परमात्मा भी नहीं मिलता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हो तो प्रेम अत्यंत आवश्यक है। हम प्रेम करें, लेकिन हमारा प्रेम संसार के प्रति रहता है। और यदि हमारा प्रेम भगवान के प्रति हो तो हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं।